तरीके से आज आप जिस व्यापार में शामिल हो, इस इंडस्ट्री से हट करके, उसका तासीर सिर्फ ये है कि आप करो करो और खाओ खाओ। लेकिन अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो केला खाने के लिए केले का ही पेड़ लगाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग को 4 चरण में हम लोगों ने समझाया और 4 चरण में हर चीज का एक सूत्र होता है। उसी सूत्र के हिसाब से यहाँ हम लोग काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हम अपने गुरु के द्वारा समझे हैं, मिस्टर कमल राय साहू सर के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं जानता हूं कि आप लोग ताली बजाने वाले प्रजाति नहीं हैं, लेकिन हर चीज का एक माहौल होता है। ये माहौल में आए हो, यहाँ ताली बजाने के बोला जा रहा है, बजा लो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अभी मान के चले एक सर अर्जी उठा के आ रहे हमारे, बता रहे थे ना। अच्छा, वो यहाँ बोले होते कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो क्या होता उनका? सारी रिश्तेदारी पे एक तरफ, पहले तो फोटो मन पर, कभी का सीजन है और आके कह रहा है। अब बता दो किसी बर्थडे में जाओ और तो राम नाम सत्य है, क्या करेगा? एक बार में काटेगा, पहले आपको काटेगा। तो हर चीज का एक माहौल होता है। ये माहौल है ताली बजाने की, इसलिए बार बार हम लोग ताली बजाने के लिए बोलते हैं और उससे बहुत सारे फायदे लोग गिनाते हैं। तो आगे से जब भी, अभी एक फायदा बताया मैं, और ये मौका, जितना ताली आप दूसरों के लिए बजाओगे, ये ध्यान रखो, ये सृष्टि जब से बनी है तब से विपरीत प्रक्रिया, जैसे न्यूटन बाबा का तीसरा लॉ बताया जाता है, ठीक उसकी विपरीत प्रक्रिया और बराबर प्रतिक्रिया मिलती है। तो आप जब ताली लोगों के लिए बजाओगे तो आपके लिए नहीं बजेगी, बजेगी। आप चाहते हो आपके लिए बजे? ठीक है, अब आगे से हम बोलेंगे नहीं, ताली आपको बजाना है। अब मेरे बात को समझिएगा। 4 सूत्र मैंने सीखा था और ये आपको बता रहा हूँ। पहला सूत्र है, नेटवर्क मार्केटिंग को विज्ञान कहा जाता है, और विज्ञान को जिस दिन समझ लीजिएगा उस दिन विज्ञान आपके लिए आसान हो जाता है। हम लोग जब कक्षा 3, 4, 5 में विज्ञान को पढ़ा करते थे तो शुरू में विज्ञान बहुत कठिन लगा करता था, लेकिन जैसे जैसे सूत्र को समझते गए विज्ञान हमारे लिए आसान होता गया। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस आपको शुरू में बहुत कठिन लगेगा। ये इतनी बातें बता रहे थे, ऐसे कर रहे थे, इतना कैसे कर पाएंगे? इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको सिर्फ एक निर्णय लेना है। यहाँ बताने वाले लोग हजारों हैं जो आपको बता के रास्ते पे सफल कर रहे हैं। किसी और व्यापार में आप लोगों ने देखा है, किसी और व्यापार में आप लोगों ने देखा है कितने लोग आके आपको अपनी सफलता की कहानी बता रहे हो, कैसे हम सफल हुए हैं। कोई एक बगल का किराना का दुकानदार भी आपको नहीं बताएगा कभी कि हमारा किराना का दुकान कैसे हम 5000 रुपया लगा के चालू किए थे और कैसे आज 50 लाख की कोठी खड़े किए, बताएगा? उससे जब भी मिलोगे कि अरे फायदा नहीं है, बहुत बेकार धंधा है, इसलिए रोता रहता है, कहीं बगल में तुम भी ना खोलो। सही बोल रहा हूँ? लेकिन एक मात्र ऐसा व्यापार है जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 2-4 कदम को चलना नहीं कहते, जो रास्ता मंजिल तक न जाए उस रास्ते को रास्ता नहीं कहते। ये तो ऐसा व्यापार है जहाँ गैरों को भी अपना बना लेते हैं, वरना लोग व्यापार है। और ये ध्यान रखना, इस व्यापार में 2 चीजों से बचना है हमको। अगर इसके साइंस को समझना चाहते हो, बहस कभी मत करना। क्या मत करना? बहस कभी मत करना, क्योंकि भांति भांति के लोग हैं। एक बार 3 दिन के लिए जंगल के राजा शेर के तरफ से आदेश हुआ कि कोई भी मांसाहारी प्राणी जीव इस जंगल में 3 दिन तक किसी का शिकार नहीं करेगा। सब लोगों ने बात को माना। तो गधे को थोड़ा सा मस्ती सूझी, गधा हरी घास चल रहा था, तब तक चीता आ गया। चीता ने कहा बहुत हरी हरी घास चल रहे हो, तो गधा सोचा तो ये मार नहीं सकता 3 दिन, इसको लाओ मजा लेते। कहा हरी घास कहाँ, पीली घास है। कहा अरे मुझे दिख रहा है हरी घास है, तुम चल रहे हो। कहा गधा अरे मैं पीली घास चल रहा हूँ। कहा इस बात का फैसला राजा साहब करेंगे। दोनों राजा साहब के पास गए। कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, हरा घास चल रहा था, घास हरा ही होता है और ये कह रहा है पीला घास है। राजा बोले चीता को उठा के जेल में डाल दो। चीता सदमे में आ गया कि हमारी बात सही थी, महाराज को क्या पूछ लिया कि हमको जेल में डलवा दिया, घास तो हरी थी, ये राजा भी जान रहा है, शेर भी जान रहा है। कहा तुमको इसलिए नहीं डाला कि तुमने हरी घास को हरी, तुमने गधे से बहस क्यों किया, इसलिए डाला। काम नहीं करना है, बहस
नहीं करना है। ये व्यापार समझौता का है, ये व्यापार समझाने का है, ये व्यापार मनाने का नहीं। हमारे गुरुजी ने सिखाया है। आ रहा है समझ में? ये साइंस है। दूसरे चरण में बिजनेस कला है। एक ही कला सीखनी है जी, वो कला है बात करने की। और आज तक जब से आप पैदा हुए, जब से माँ बाप के शब्द को सुनना चालू किए और जब से आप अपने मुखार बिंदु से तुतला के बोलना चालू किए, पापा पापा, दीदी दीदी, दादी दादी, तब से बोलते ही आ रहे हो, लेकिन इस बोली का प्रॉफिट नहीं ले पाए। ये व्यापार सिर्फ एक माध्यम से जोड़ देता है, जो आप बात करते हो उसको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हो, उसके साथ आपको लाखों रुपए की इनकम मिलती है। तीसरे चरण में नेटवर्क मार्केटिंग स्किल है। और स्किल उसको बोलते हैं जब किसी भी काम में आप पारंगत हो जाओ और उस काम को आपसे बढ़िया कोई और ना कर पाता हो। इस काम को करने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप एक ही काम को बार बार करोगे, एक ही काम को बार बार करोगे, तो आप उस काम में ऑटोमेटिक स्किल्ड हो जाओगे। तो हमारा जो प्लान है, आप एक बार करोगे फंसोगे, दो बार करोगे फंसोगे, तीन बार करोगे फंसोगे, लेकिन जब उसी काम को बार बार करोगे ना, तो रात में कोई जगा के भी पूछ लेगा तो भी आप उस प्लान को बता दोगे। मैंने सिर्फ एक काम किया, मैं कल था सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में मैं अपने इस वाईटीएम के लाइफ का 1446वां प्लान दिखाया। लगभग 63,000 हो जाएगी आज। 1,63,000 लोगों में मात्र 1446 लोगों को प्लान दिखा के अगर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है, 24 राज्य में मेरा व्यापार हो गया है, 8.5 करोड़ की इनकम कर चुका हूं मेरे भाई। दीपक जी आपको एक लाइन सिखा रहे थे हमारे स्लाइड के माध्यम से, मनी मल्टीप्लिकेशन मंत्र, पैसा को गुणांक में करने का सूत्र मैं आपको बताता हूं। मैं आपके सामने हूं, नेटवर्क मार्केटिंग को आसान भाषा में समझ लीजिए। आज 1,63,000 की टीम हो जाएगी। 1 लाख लोगों में कोई रोपनी करने चला गया, किसी के गांव में बाढ़ आ गया होगा, किसी के घर शादी पड़ जाएगा, किसी के वहां मुंडन पड़ जाएगा, किसी के वहां कुछ हो जाएगा, कोई निगेटिव हो जाएगा, कोई पॉजिटिव हो जाएगा। 1 लाख को साइड कर लो, कितने बच रहे हैं? 63,000 लोग 1 घंटा भी अगर एवरेज काम करते होंगे तो कितना घंटा काम होता है मेरा? और एक इंसान पूरे 1 साल अकेले काम करता है तो 8,707 घंटा उसका जिंदगी है, तो काम 8 से 10 घंटा कर पाता है। कितना करेगा काम? मुश्किल से 3600 घंटा। 10 घंटा भी अगर डेली करता है तो कितना घंटा करेगा? 3600 घंटा। और मेरा एक दिन में काम हो रहा है 63,000 घंटा। और मैं बता दूं आपको, गरीब एक इंसान 72 वर्ष तक जिंदा रहता है औसतन, जो माना जाता है। 72 वर्ष की आयु तक अगर आप जिंदा रहोगे तो टोटल 6,30,720 घंटा जिंदा रहोगे। कभी कैलकुलेशन किए थे आज से पहले आप लोग? नहीं किए थे। और यही बात बताने के लिए लोग लाखों लाखों रुपए लेते हैं, इसलिए आपको फ्री में मिल लेंगे तो कुछ लोग थोड़ा सा आपस में बातचीत कर रहे हैं। और जिंदगी में जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे हैं। और कई कहानी हम लोग अपने बुजुर्गों से सुने कि शंकर भगवान देते नहीं थे तो पार्वती जी मनाती थी, तो पार्वती जी के कहने पे शंकर भगवान बोलते थे चलो अब तुमको दिखाते, इसको हम जब देते ही लेता ही नहीं। सुने हैं कि नहीं हम लोग? सुने। यही होता है, इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है। व्यवस्था का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्यवस्था का मतलब होता है जहां व्यय की अवस्था पैदा हो, वही व्यवस्था है। और ये व्यवस्था किया गया आप लोगों को व्यय करके आपकी जिंदगी को बनाने के लिए। एक बार ऐसी व्यवस्था के लिए जोरदार ताली बजाओ। आप घर से निकले होंगे, अगर मोटरसाइकिल से आए हो तो मोटरसाइकिल में तेल की व्यवस्था, सुबह नाश्ता कियोगे तो घर में राशन की व्यवस्था, माता जी लोग सुबह सजना संवरना हुआ होगा तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की व्यवस्था होगा कि नहीं होगा? टेम्पू से भी आए होगे तो किराए की व्यवस्था, बाल भी झाड़े होगे तो कंघी की व्यवस्था, सोचे हो शैम्पू भी किए होगे तो सबसे पहले शैम्पू की व्यवस्था। हर पल में आपको जिंदगी में व्यवस्था ही करना है और हर इंसान अपने व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्या कारण है आज
नेटवर्क मार्केटिंग में एक मेरे जैसा नॉर्मल सा लड़का जिसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया हो 4 साल की उम्र में, घर के नाम पे एक टीन सेट का कमरा न रहा हो, करने के लिए 8 साल की उम्र से 5 रुपए रोज से काम कर रहा